हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है कम बोलने वाला राजकुमार। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक प्रदेश के राजा के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ, लेकिन राजकुमार जन्म से ही बहुत कम बोलने वाला था। राजकुमार जब जवान हुआ तब भी अपनी उसी आदत के साथ वह हमेशा मौन ही रहता था। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से हमेशा परेशान रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु संतों और चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन फिर भी कोई कारगर हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। लेकिन राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा का एक मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। अचानक उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर कांव कांव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने अपना तमंचा निकाला और कौवे को तुरंत गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। पूरा दृश्य देख राजकुमार बेहद दुखी मन से कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुमने अपनी जबान नहीं खोली होती तो आज नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार ने आज अपनी जबान खोली है और उसने तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी। ये सुन राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब सारा उपहार दिया। लेकिन फिर भी कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्से में राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि उस दिन तो बगीचे में आप बोले थे, परंतु अब नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा अगर आपने कुछ नहीं बोला। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार ने बेहद गंभीरता से कहा कि यदि तुम भी बिना वजह नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। बेमतलब का बोलना ही बंधन है। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश करती है। राजा छिपकर राजकुमार की ये बात सुन रहा था। उसे भी इस बात का ज्ञान हुआ और राजकुमार को पुत्र रूप में प्राप्त कर गर्व भी हुआ। उसने मंत्री को फांसी मुक्त कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।